Hey guys, welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट उर्दू सजेशंस फॉर HS 2025। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए आप लोगों को तमाम चीज़ों के वीडियोस हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट और हिस्ट्री का अभी अंडर प्रोसेस है जिसका काम अभी चल रहा है। हिस्ट्री का अभी हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक मैंने चैप्टर 6 तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। 7 और 8 मुझे देना आप लोगों को बाकी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत ही जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी वीडियो दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ ENVS, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स, इन तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशंस को भी पूरी कर दी जाएंगी आप लोगों के रिस्पांस के मुताबिक। आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग उर्दू के लास्ट मिनट सजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी सजेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, वो वेल रिसर्च सजेशन है। इन सजेशंस को अगर आप अच्छे से कर कर चले जाते हो देन आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं से पाओगे। आप लोगों ने देखा कि माध्यमिक में किस तरीके से सजेशंस प्रोवाइड किया गया था और जिस तरीके से जो भी सजेशन प्रोवाइड किया गया उन तमाम सजेशन में 100% चीज़ें कॉमन निकल कर आई थी। अगर कुछ चीज़ें कॉमन नहीं थी तो ऑप्शन में जो चीज़ें मैंने दिया था वो कॉमन आ गया था। उर्दू के लिए जो भी मैंने सजेशन दिया था वो हू बहू क्वेश्चंस वैसे ही आया है। अगर यकीन नहीं तो आप मेरे चैनल पे वीडियो को विजिट करो माध्यमिक वाला और क्वेश्चन पेपर से मैच करवा लो। आप हू बहू ऑप्शन में जो क्वेश्चंस था वो भी मेरे ऑप्शन में दिया गया था। आप मेरे इस तरीके से इस चैनल को विजिट करके अब तमाम चीज़ों के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए फ़ायदा उठा सकते हो। और आप लोगों के रिस्पांस अगर पॉजिटिव होते हैं तो आप लोगों के लिए और भी तेज़ी के साथ और जल्द अज जल्द वीडियोस को अपलोड किया जाएगा और आपके मांग के मुताबिक चीज़ों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएंगी। आप लोगों को करना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और पूरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखना है। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियोज़ है स्टूडेंट्स की जानिब से उर्दू के सजेशंस के ऊपर। मैं इसे बहुत ही रिसर्च के साथ बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसे प्रिपेयर कर लेते हो देन आप लोगों को इस बात का एश्योरेंस मैं देता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 100% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम हियर। तो आप लोगों को विदाउट एनी डिले आप लोग आगे की तरफ बढ़ना है और हम लोग इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे क्योंकि अब आपके पास बहुत ही टाइम कम बचा है। और इस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़ोरों शोर के साथ तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। अब इतने कम टाइम में आप लोग पूरे चीज़ों को कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन जो मैं सजेशंस के तौर पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उसे अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हो देन इट विल बी मच एंड मोर इनफ एंड इट विल हेल्प अ लॉट टू गेन अचीवमेंट और गेन वंडरफुल मार्क्स इन योर एग्जाम दैट इज HS 2025। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद उर्दू में जो सजेशंस के तौर पर सजेशन के तौर पर जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है यानी प्रोज के पोर्शन से, नसर के पोर्शन से, देखो यहां पर आपका हर लॉन्ग क्वेश्चंस जो होता है वो टोटल आप लोगों को 8 या 9 के आसपास लॉन्ग क्वेश्चंस करना होता है। हर एक लॉन्ग क्वेश्चंस के सीक्वेंस में मतलब हर एक लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर दरअसल 4 दिया जाता है। 4 में से कोई 2 को करना होता है। नसर, नज़म, ड्रामा और इसके अलावा आपका इस्नाफ़ अदब, इन तमाम को मिलाकर 4 दिया जाता है। इनमें से कोई 2 करना है। तो ऑप्शन बहुत होता है, इसमें आप लोगों को घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 100% क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। आप लोगों को यकीन रखना है और यकीन रखकर इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप खुद ही देख पाओगे और जिस तरीके से माध्यमिक का क्वेश्चंस आपको देखने को मिला आप लोगों का भी इंशाल्लाह ठीक उसी तरीके से हू बहू क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है नसर वाला पोर्शन से, देखो लिखा हुआ है किसी 2 सवालों के जवाब दें। इसमें से पहला क्वेश्चन बहादुर शाह और फूल वालों की शेर का मरकजी ख्याल, जो कि आपके निसाब का पहला चैप्टर है, या इसके स्लैश देकर आ सकता है शाह आलम सानी के कत्ल के वाक़ये को बयान करें। ये जो बहादुर शाह और फूल वालों का जो शेर आपके सिलेबस में शामिल है चैप्टर नंबर 1, या तो इसका पूरा खुलासा आप लोगों को लर्न कर लेना है और अगर आप इसका खुलासा ऑलरेडी लर्न कर लेते हो देन उसी के अंदर ही का एक वाक़या है जो कि शाह आलम सानी का कत्ल का वाक़या है, वो ऑटोमेटिकली आप कवर अप कर पाओगे। तो एक कर लेते हो, दोनों क्वेश्चन आपका वहां से कवर अप हो जाता है और श्योर शॉर्ट इस बार ये क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट या फिर आ सकता है आपका फरतुल्ला बैग की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। फरतुल्ला बैग जो कि बहादुर शाह और फूल वालों के शेर के मुसन्निफ है, लिखने वाले हैं, उनके हालात ज़िंदगी से मुताल्लिक चंद अहम नकात को आपको यहाँ पर बयान करना है। नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाए
तो मौलाना आज़ाद की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात का जायज़ा लेना है आपको, मतलब वही उनके हालात ज़िंदगी पर बहस करना है। और नेक्स्ट आपको आ सकता है इसी के और करके गुबार ख़ातिर की रोशनी से मौलाना आज़ाद की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को थोड़ा सा ऊपर रखना है और अच्छे से रख कर आप लोग अगर अच्छे से आंसर लिखते हो देन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप लोग दरअसल उसमें आप मार्क्स खो पाओगे। तमाम मार्क्स आपको पूरे से पूरे एग्जामिनर की जानिब से दी जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज को अपना उठाकर थोड़ा सा हाई लेवल के लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हो देन ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी के और में आ सकता है, जिंदगी और वजूद के जिस गोशे को देखिए ऐसे ही तमाशे नजर आते हैं या आएंगे। इस इफ्ताज की वजाहत शाक़ सब्बाक के हवाले से करना है आपको, मतलब ये जो मौलाना आज़ाद का ख़त आपके निसाब में शामिल है हबीबुर रहमान खान सिरवानी के नाम, तो इन्होंने जो ख़त लिखा है उस ख़त का एक आपका एक जो है वो उठा कर दिया गया है किसी अफ्ताज को, और इसी अफ्ताज का यहाँ पर आपको तशरीह करने को आ सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 1 2 2 के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस दिया है। जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ यानी कि अब अगर आप ख़त को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये ज़िंदगी और वजूद के जिस गोसे को देखिए ऐसे ही तमाशे नज़र आएंगे। ये करना बहुत ही आपका आसान हो जाएगा और समझ के आप लोग लिख पाओगे। उर्दू आपका अपना लैंग्वेज है तो ज़्यादा उसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद नंबर 3 में देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पर कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा बयान करना है या इसका मरकजी ख्याल आपको बयान करना है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट 3 है, चैप्टर 3 है। नेक्स्ट नंबर 4, खाका मोहम्मद अली का खुलासा या रसीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली की जिन खूबियों को बयान किया है इसे लिखिए। खाका मोहम्मद अली जो कि आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 है, नसर वाला पार्ट का, जिनको लिखने वाले का नाम रसीद अहमद सिद्दीकी है। उन्होंने दरअसल मोहम्मद अली के बहुत सारी इम्तियाजी खूबियों को इसमें दरअसल इस खाके में बयान किया है और इस खाके के इन्हीं खूबियों को आपको अपने तहरीर में लिखना है। और अगर आप इसके खुलासे को पढ़ लेते हो देन इजीली आप दोनों आंसर्स, दोनों मतलब एक ही क्वेश्चन है, आप वो इजीली कर पाओगे इसके आंसर। ये हो गया 4 आपको हो गया। 4 में आपको कोई 2 करना होता है तो आप इजीली से देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो कि पोएट्री अब लोग का है जो कि नज़म वाला पोर्शन है। इसमें से भी सेम कोई 2 सवालों के जवाब देना है। 4 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। पहला आप लोग देख पा रहे हो, असगर गोंडवी या परवेज शाहिदी की गज़ल गोई के बारे में लिखिए, यानी कि असगर गोंडवी और परवेज शाहिदी की गज़ल गोई दोनों को आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। 2 में से 100% एक क्वेश्चन आप कॉमन देख पाओगे। नंबर 2, इकबाल फैज़ या जोश की नज़म निगारी के बारे में लिखना है, जिसमें से अगर आप 2 कर लेते हो तो एक क्वेश्चन 100% फंस जाएगा क्योंकि ऑप्शन यहां पे दिया जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर 3, हाली की रुबाई गोई को पेश कीजिए। हाली की रुबाई गोई यहां आपको लिखना है। नंबर 4 आपका आता है किसी एक नज़म का खुलासा या फिर दर्द आएगा दबे पाऊं या तफाउत। 2 नज़म इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से एक बार कर लेना है। बस जस्ट आपको 2 से 3 दफा रीड करके चीजों को समझ लेना है और थोड़े से लैंग्वेज को ढंग से लिख करके आप लोग इजिली मार्क्स में गेन कर पाओगे। नंबर 5, किसी एक रुबाई की तशरीह करना है आपको, जोशमली आबादी का या फिर आपको हाली का। इन दोनों में से किसी एक के रुबाई को आपको यहाँ पे तशरीह करना है। दोनों के रुबाई बहुत ही छोटे हैं और बहुत अच्छे और मीनिंगफुल मानेदार है, तो आप लोग उन्हें अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हो देन आप इजीली कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करें हम लोग तो ड्रामा के पोर्शन से जो टॉपिक आप देख पा रहे हो, किसी एक सवालों के जवाब आपको देना है। 2 आपका आता है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसमें से जवाब आपको दरअसल 1 का देना है। पहला कमाल अहमद बहैसियत ड्रामा निगार, या हम लोग कह सकते हैं कमाल अहमद की ड्रामा निगारी। बहुत ही अच्छे से आप इसे लिख सकते हो। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को जितना भी शायर का निगारी आ रहा है उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि खुलासा अगर किसी चीज़ का आप करने चले जाते हो तो आपको इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो कोशिश करना है कि आपको यही निगारी करना है ताकि आप उसमें कम टाइम में चीज़ों को अच्छे से कंक्लूड कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर उर्दू में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने को हो जाती हैं और मार्क्स आपको बहुत कम मार्क्स जो होता है या टाइम जो होता है आपके पास बहुत ही लिमिटेड होता है। तो कोशिश करना कि उन्हीं चीज़ों या उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया जाए जिनमें टाइम कम कंज्यूम हो, ताकि आप इजीली पेपर को कंप्लीट कर पाओ और आप लोग शॉर्ट वगैरह अच्छे से मिला पाओ। ठीक, नेक्स्ट नंबर 2 में आते हैं, एक थराजा का मरकजी ख्याल
पेश करना है। देखो यहाँ पे दोनों आ रहा है, कमाल अहमद की ड्रामा निगारी भी आ जा रहा है और एक था राजा का मरकजी ख्याल भी आ जा रहा है। तो अगर आप मरकजी ख्याल लिखने जाओगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा बनिस्बतन कमाल अहमद की ड्रामा निगारी, तो यहाँ पे अवॉइड करना है आप लोगों को इन चीज़ों से। नंबर 3 में अगर हम लोग आ जाते हैं, किसी एक किरदार पर आपको नोट लिखना है, जो कि सिंदबाद है, बूढ़ा किसान है या हातिम ताई है। इनके किरदार को आप लोगों को देख लेना है और इनके किरदार पर आप लोगों को नोट यहाँ पर लिख देना है। ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ये आपका हो गया ड्रामा वाला पोर्शन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका मावन उर्दू है, रैपिड रीडर है। उससे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इस बार के लिए करना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से दिया गया है। देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक बार करना होगा। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जफ़र औगानवी की अफसाना निगारी पर बहस करना है आपको। नंबर 2, आपा का तनकीदी जायज़ा लेना है, जो कि आपा आपके निसाब में शामिल है, उसका मतलब खुलासा आपको बयान करना है। नंबर 3, अब तो इस चिंगारी को ना बुझाओ सजदे, ठंड है, इस जुमले की वजाहत करना है सियाको सब्बाक के साथ। मतलब यही आपा के एक अफ्तास है ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आपको तशरीह करना है, या फिर कह सकते हैं इस पर्सपेक्टिव में जो आसपास की बातें हैं उन्हें आपको बयान करना है। ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाने के बाद नेक्स्ट आगे आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर में आपको क्या करना है, तरक्की पसंद तहरीक पर एक नोट लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आप लोग अच्छे से करके चले जाना। तरक्की पसंद तहरीक पर एक नोट लिखना है, या फिर उसके एराज़ो मकासद बोल देगा तो भी आपको वही लिखना है, या फिर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता किसी एक शायर की शायरी अजमत को बयान कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इन तीनों को यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर शायर के बारे आता है तो फैज़ अहमद फैज़ हो जाएंगे, परवेज़ शाहिदी हो जाएंगे। तो इस तरीके से परवेज़ शाहिदी आपने वहाँ भी याद किया था और यहाँ पर भी एक बार में आपका 2 काम यहाँ पे हो सकता है अगर आप स्मार्टली तैयार करो तो। नेक्स्ट नंबर 2 में सर सैयद पर तहरीक पर एक नोट लिखना है, जैसे हम लोग अलीगढ़ तहरीक बोलते हैं, या अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता किसी एक अदीब की आदमी खदमात का जायज़ा लेना है, जो कि हाल ही पे ऊपर आप चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर यहाँ पर ये तो हाल ही को ऑलरेडी आपने याद किया था, यहाँ पे भी वही हाल ही को आपको यहाँ पर चीज़ों को डालना है। नेक्स्ट उसी के और पे आ सकता है, सर सैयद तहरीक ने उर्दू अदब पर क्या असर मुरत्तब किए हैं, इसे वजाहत कीजिए या वाज़ा कीजिए। तो इन्हें भी आप लोग अच्छे से देख लेना। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूँ फिर से, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। आप इजीली देख पाओगे अपने एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चन से मैच करते हुए दिखेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इसे हरगिज नहीं छोड़ना है और इसे अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना है। और लॉन्ग में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। शॉर्ट्स के लिए अगर आपको देखना है तो 5 ईयर उठाकर देख लो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने का जो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है वो मैं जो बता रहा हूं उसे आप फॉलो करो। पहला स्ट्रैटेजी ये होगा कि आप लॉन्ग के लिए जो मैंने दिया है उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरा 5 ईयर उठाकर शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लो। 80% मार्क्स आप इजीली अचीव कर पाओगे इसी के जरिए से। जस्ट अगर आपने लॉन्ग अच्छे से लिखा तो फुल में फुल आपको भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप ग्रामर वाला पोर्शन देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में जो आपको ग्रामर वाला पोर्शन दिख रहा है इसमें आपको क्या क्या करना होता है। देखो लिखा हुआ है किसी 2 के जवाब हिदायत के मुताबिक दीजिए। पहला या तो मजमून लिखना है। मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा या मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग दरअसल मजमून लिखने से परहेज़ करो, क्योंकि आप जितना भी अच्छा मजमून लिख देते हो ना तो मजमून में आप लोगों को कभी भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं मिल सकता, क्योंकि आप जितना अच्छा लिखोगे उससे अच्छा भी लिखा जा सकता होगा। तो इसलिए यहाँ पर अवॉइड करना इस तरह के मजमून वगैरह लिखने से। और इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और मार्क्स भी मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। ये 5 मार्क्स का ही होता है सारा लॉन्ग जिसमें है उर्दू में। तो अवॉइड करना इन चीज़ों को और कोशिश करना जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ उसे करें। अगर कोई मजमून लिखना चाहते भी हैं, मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं लिखना चाहिए तो फिर आप देख पाते हो, देखो यहाँ पर मजमून में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दे दिया गया है, इसे आप करके जाओगे। क्वेश्चन इसी में से लड़ेंगे। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है करतब बीनी का घटता हुआ रुझान। नंबर 2 मजहबी रवादारी में हमारे किरदार, मजहबी रवादारी में हमारे किरदार। नंबर 3 सोशल मीडिया और आज के तुलबा। नंबर 4 ग्लोबल वार्मिंग के असबाब और इसका हल। ये 4 आप लोग मजमून से कर लेते हो। दिन 1 2 3 4 ये जो 4 मजमून मैंने दिया है इसे आप अच्छे से कर लो। 100% आपको इससे कॉमन देखने को मिलेगा चीज़। अब हम लोग 2 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ किसी 2 की तारीफ आपको करना है। इस्म मारफा है, नकरा है, ज़र्फ है, आला है, ज़मीर है, ज़मीर इशारा है, मौसूल है या मौसूला है इससे। या फिर 2 में आपका फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त अदी, वाव मारूफ,
उसके बाद आपका जो आता है वो है वाई वाई मारूफ के बाद वाई मजहूल है, मदूला है, हुर्फ निदा है, या मजहूल है। इसे आप कर लेते हो तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन यहाँ से श्योर शॉट लड़ जाएगा। और नंबर नेक्स्ट जो आता है वो है इस्नाफ अदब, जो कि आपको दो किसी को तारीफ करने को दिया जाएगा, गज़ल का, नज़म का, दास्तान का, ड्रामा का, नावल का, इंसाइया का या तमसील का। इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो देन क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आप लोगों को करना ये है कि तमाम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना है ताकि इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ टाइम टू टाइम। ज़रूर से तभी सभी लोगों तक इसे शेयर करना है। बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आप लोग जरूर से इसे अप्रिशिएट करो, तमाम लोगों तक शेयर करो, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करो एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह से और भी वीडियोस आपके लिए आसानी के साथ आपके डिमांड और नीड के अकॉर्डिंगली बनाया जा सके और आपके एग्जाम को इसी तरीके से आसान बनाने की कोशिश की जाए। मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड किया है, इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो ताकि मैं आपको आपके उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कैटर कर पाऊँ। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिया गया है आप यकीन जाने और यकीन रखकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप 100% क्वेश्चंस आप इन्हीं में से देखने को आपको आपके एग्जाम सीट में या आपके क्वेश्चन स्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा। तो अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं जिसमें जिस तरीके से मैंने माध्यमिक के बच्चों स्टूडेंट्स के लिए मैंने पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बाय वेस्ट बंगाल एचएस टॉपर के द्वारा डिस्कस किया था, ठीक आज के उसी तरह का एक वीडियो आप लोगों के लिए भी आने वाला है जिसमें एचएस के लेवल के प्रैक्टिकल जो पेपर आपका होता है, मतलब आपके बोर्ड में जिस तरीके से पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक वही पेपर यानी कि वही पेपर जो आपके बोर्ड में आपको मिलेगा उसी पेपर को लाइव हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन टिप। अगर आप लोग इस वीडियो को चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो और चैनल पे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हम आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए जल्द से जल्द उस वीडियो को लाए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे गेन कर पाओ मार्क्स को। ओवरऑल दरअसल प्रेजेंट का ही सारा खेला होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मैंने पेपर्स चेक किया है, चेक करने के बाद ये पाया कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स नहीं ले पाते हैं या पेपर प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं कर पाते। ये बात आप लोग एकदम सही से याद रखना कि अगर आप पेपर प्रेजेंट टिप्स या पेपर प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं करते हो देन आप बहुत पढ़ने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। पेपर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोगों को मैं इन्हीं चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कुछ दिन के अंदर वीडियोस में बनाकर इसे अपलोड करूंगा। अगर आप लोग इसे चाहते हो तो चैनल पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस देखना चाहिए ताकि आप लोग दरअसल इससे बहुत ज़्यादा फैज़याब हो सको और अपने मार्क्स में अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स को गेन कर पाओ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।